नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो अभी चल रही है, इस प्रक्रिया में बारंबार कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो जा रहा है, जिसके कारण यह प्रक्रिया लंबित पड़ जा रहा है। और एक बार पुनः ऐसे कारण उत्पन्न हो चुके हैं, जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 9 जनवरी 2025 से जो काउंसलिंग की तिथि तय की गई है और 16 जनवरी 2025 तक सभी टीआरई 3.0 से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करा लेने की जो समयावधि तय की गई है, उस पर एक बार पूर्ण विराम लगेगा, वह स्थगित हो जाएगा और तिथि को आगे विस्तारित किया जाएगा, तिथि में बदलाव किया जाएगा। आखिर क्यों बारंबार ऐसा हो रहा है? जबकि पूर्व में 2 चरणों की जो भर्ती प्रक्रियाएं हुई, उसमें बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग ऐतिहासिक तरीके से बेहद ही कम समय में सारी प्रक्रियाओं को संपन्न किया। तो टीआरई 3.0 में ऐसा क्या हो गया कि 1 साल इस पूरे प्रक्रिया को प्रारंभ होने में और अब प्रारंभ से अंत तक 1 साल बीतने को है, लेकिन अब तक इसे संपन्न नहीं कराया जा सका है और ऐसा लग रहा है कि 1 साल से भी अत्यधिक समय लग जाएंगे टीआरई 3.0 को पूर्णतः संपन्न करने में, क्योंकि फरवरी माह से ही इसकी प्रक्रिया आरंभ की गई है। फरवरी 2024 से जनवरी 2024 का प्रथम सप्ताह बीत चुका है। अब जनवरी में काउंसलिंग होंगे, उसके बाद उनको जो है ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन पर्पस के लिए भेजा जाएगा। तत्पश्चात उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उसके उपरांत योगदान पत्र दिया जाएगा, तब पदस्थापना दी जाएगी उन्हें। तो काफी समय लग जाएंगे इसमें, जैसा कि आपने टीआरई 2.0 के समय देखा। परीक्षा हो गए, परिणाम भी घोषित कर दिया गया, काउंसलिंग भी हो गए, लेकिन योगदान कराने में कई माह गुजर गए। तो जब टीआरई 3.0 का परीक्षा होने में इतना समय लगा, परिणाम घोषित करने में इतना समय लगा, जब काउंसलिंग कराने में इतने समय लग रहे हैं, तो फिर योगदान कराने में कितना समय लगेगा? तो 1 साल से भी अधिक समय गुजर जाएंगे यूं ही। अब सबसे बड़ा जो बाधा उत्पन्न हो रहा है काउंसलिंग से पूर्व, वह यह है कि अब तक चयनित अभ्यर्थियों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया है। अब जब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं होंगे, तब तक काउंसलिंग कैसे होगा? कौन अभ्यर्थी कहां काउंसलिंग के लिए जाएंगे? दूसरा जो सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न हो रहा है, वह यह हो रहा है कि अतिथि शिक्षकों को माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार 25 अंकों का वेटेज देना है, उनको छूट देना है, कहिए ग्रेस मार्क दे देना है, कहिए फेल वाला को भी पास करा देना है और नौकरी दे देना है, बीपीएससी आयोग के माध्यम से उनको शिक्षक बना देना है। ये कहिए भला जो अतिथि शिक्षक के रूप में जिनके ऊपर गर्व होता है हमें कि उनके आने से सरकारी विद्यालयों के शिक्षा में इतना व्यापक सुधार हुआ कि 12वीं के जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम है, उसमें बिहार के छात्र छात्राएं इतिहास रचे इतने दिनों में, और इन्हीं गेस्ट टीचरों के मेहनत और लगन, परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठता, इनके बुद्धिमता, ज्ञानता के कारण ही राष्ट्र पटल पर बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं, उनको सम्मानित किया गया। कितने कम समय में इतना बेहतर सुधार 12वीं के एग्जाम, 12वीं बोर्ड के एग्जाम में अप्रत्याशित जो है वो पास होने वाले अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों की संख्या, ऐसा कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। और जिसका श्रेय पूरा का पूरा किनके ऊपर गया? गेस्ट टीचरों के ऊपर। और बावजूद इसके गेस्ट टीचर को वेटेज देना पड़ रहा है, उनको ग्रेस मार्क देना पड़ रहा है, उनको छूट देना पड़ रहा है, तब जाकर के वे बीपीएससी जो है टीआरई 3.0 पास करेंगे और वो फिर जो है शिक्षक बनेंगे। खैर, नियम है, वेटेज देना है तो देना है। अब जो मेरिट सूची जारी किया गया बीपीएससी आयोग के द्वारा, उनमें वेटेज उनको नहीं मिला। अब जो जिनको वेटेज नहीं मिला, तो उनका समाज में वेट घट गया, क्योंकि वे शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो अब उनको वेटेज तो मिलना चाहिए ना भाई, अतिथि शिक्षकों को। तो उसके लिए भी तो अब उनका वेटेज मिलेगा, फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, सभी का डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, तभी ना जाकर के काउंसलिंग कराएगा शिक्षा विभाग। कैसे होगा काउंसलिंग? तो आपने तो देखा क्या 7 जनवरी 2025 से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग कल्याण विभाग के जो शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों का जो काउंसलिंग होना था, वो स्थगित कर दिया गया। तो अब 9 तारीख से जो है वो होना है किसका? टीआरई 3.0 शिक्षा विभाग के जो है अब विद्यालयाध्यापक, उनका। अब हो सकता है कि उससे पूर्व ही शिक्षा विभाग पत्र जारी कर दे और जो है
स्थगित हो जाए उनका, क्योंकि अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ। ऐसी खबर आ रही है कि 4-5 दिन और लगेंगे अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने में, और 12वीं 11वीं-12वीं का जो रिजल्ट है वो रिवाइज जारी होगा, उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा। सबका क्यों रिवाइज रिजल्ट जारी होगा भाई? अतिथि शिक्षक तो 11वीं-12वीं में थे, तो उन्हीं का सिर्फ होगा ना। 1 टू 10th के लिए क्यों होगा? उसमें कोई तो है नहीं लाग लपेट, उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए जाएंगे। तो अभी जो है धैर्य बना के रखना होगा। और ये जो एसीएस सिद्धार्थ साहब, इन पर बहुत भरोसा था भाई सभी का। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री, जो के पाठक के रहते हुए कहीं कुछ बोलने से कतराते थे, के पाठक चले गए तो वो भी बारंबार घोषणाएं करते रहे, एक ही बतिया के हर जगह रटते रहते हैं। तो इन दोनों के द्वारा जो बारंबार घोषणाएं की जा रही है किसी भी विषय वस्तु पर, आप चाहे तबादला के बारे में इन लोगों का बात जो सुना आपने, किस प्रकार से फेल्योर हो गया। टीआरई 3.0 को लेकर के जो इन्होंने वादा किया, सब फेल्योर होते दिख रहा है। स्वतंत्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर के इनकी जो घोषणाएं रही, वे भी सब फेल्योर होते दिख रहा है। तो सारे चीज जो कह रहे हैं उस अनुरूप हो कहां रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। कह कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। कह कब रहे हैं, हो कब रहा है। तो एसीएस सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर से भी शिक्षकों और अभ्यर्थियों का जो है वह भरोसा उठ चुका है कि ये कथनी और करनी में आकाश जमीन का अंतर है। वो मानो कह रहे हैं दिसंबर में, तो अगला दिसंबर सोच के चलो। मानो कह रहे हैं जनवरी 2025 में, तो अगला जनवरी 2026 लेकर चलो। हो सकता है बीच में हो जाए तो भाग्य किस्मत खुल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है अब लोगों के बीच इनका जो है वो छवि बनते जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा कही गई एक भी बात जो है, जो शिक्षकों अभ्यर्थियों के हित में हो, वह समयानुकूल धरातल पर नहीं उतर पाया है। आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिकली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।